राणा प्रताप उस व्यक्ति का नाम है मित्रों, जिस पर भगवान एकलिंग की अनंत कृपा का महाप्रसाद है। राणा प्रताप अपराजेय अस्मिता का नाम है। राणा प्रताप स्वाभिमानी मनीषा और कर्तव्य बोध के उद्दाम जिजीविषा का नाम है। राणा प्रताप शरणागत वत्सलता का नाम है। राणा प्रताप शौर्य, पराक्रम और साहस का पर्याय है। हम राणा प्रताप से अनुप्राणित हैं, अनुप्रेरित हैं। आइए एक ऐसे व्यक्ति को मैं सुनवाना चाहता हूं जो शब्दों को सिद्धि देता है अपने काव्य से, अपनी कविताओं से। उस व्यक्ति का नाम है सिद्धार्थ देवल, जो उदयपुर से हमारे बीच में हैं। मैं स्वागत करता हूं मेरे अनुज सिद्धार्थ देवल का। युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, यह सिद्धार्थ देवल के शब्द हैं, लेकिन भावनाएं समस्त राष्ट्र की है। भावनाएं हर उस राजस्थानी की है जो दुनिया के किसी भी कोने में हो और अभी ये कार्यक्रम देख रहा हो तो उसे गर्व महसूस होगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिसके आगे हिमचोटी खुद नतमस्तक हो जाती है, जहां टोलियां भीलों की युद्धों में मंगल गाती है, आरावल बेरी के ऊपर काल बनी मंडराती है, इतिहासों का महासमर। दुनिया में ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जैसा तब हुआ था। इतिहासों का महासमर वो अमर पृष्ठ पर अंकित है, जिसका पल पल दंगल है, किससे शोणित से मंडित है, रणबंके रजपूतों से ही रही गुलामी खंडित है। क्या लिख पाए मौन खड़े भाषा के जितने पंडित हैं, मैं अमर अश्व के माध्यम से बोलूंगा अमर लड़ाकों से। हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेटक की आंखों से। हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेटक की आंखों से। मैं पहला दृश्य आपको पहुंचाता हूं। उस रोज उगा था सूरज भी एक नई लालिमा लेकर। ऐसा लगता था जैसे उस दिन सूर्यदेव सिर्फ हल्दी घाटी पर चमक रहे थे। देवता देखना चाहते थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। ये जो कुछ दीवाने लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए दिल्ली के इस बड़े तख्त से टकरा गए हैं, इसका परिणाम क्या होता है। मैं आपको निवेदन करता हूं, जहां जहां आपको अच्छा लगे आप आशीर्वाद दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। उस रोज उगा था सूरज भी एक नई लालिमा लेकर, चले वीर अपने घर में अंतिम आलिंगन देकर। जय एकलिंग, जय चामुंडा, जय महादेव का नाद हुआ। मुगल सभी सशंकित थे, अनजाने डर ने उन्हें छुआ। पहला दृश्य बताता हूं। इस देश के अंदर धर्म की, जातियों की बातें बहुत होती वर्तमान में, लेकिन हल्दी घाटी ने यह बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है, वो देश को बचाने का धर्म है। एक तरफ सारे मुगल थे और एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना में एक पठान था। मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। मुगल सभी सशंकित थे, अनजाने डर ने उन्हें छुआ। मुगलों ने देखा है सामने कौन आ रहा है। उर्स ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला। उर्स ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला। वो मोहम्मद साहिब के सब पैगाम बचाने निकला। हारावल में जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। जय जिनेंद्र के स्वर सहसा राणा के कान से टकराए। वार्तालाप है, सुनिएगा। जय जिनेंद्र के स्वर सहसा राणा के कान से टकराए। सम्मुख केसरिया पहने भामा अभिवादन ले आए। भावुक राणा ने झटपट भामा को गले लगाया। कर्ण दधीची सा दानी वो युद्ध क्षेत्र में आया। क्षण भर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो। वणिक कर्म है, युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। महाराणा प्रताप ने कहा आपको युद्ध नहीं करने दूंगा। अब जवाब सुनिएगा भामाशाह का, शायद आपको गर्व हो जाए। क्षण पर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो। वणिक कर्म है, युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। भामा बोले हम व्यापारी, भामा बोले हम व्यापारी, धन हमें प्रिय। राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। हम व्यापारी, धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। तलवारों से आजादी की प्राण प्रतिष्ठा करने, तलवारों से आजादी की प्राण प्रतिष्ठा करने, हे भवानी आज्ञा दे दो मातृभूमि हित मरने। मैं पीछे हट जाऊं, मेरा वंश कलंकित होगा। मेरे त्याग का ये किस्सा अक्षरशः अंकित होगा। मैं साफे में महामंत्र वो नमोंकार ले आया हूं। मैं साफे में महामंत्र वो नमोंकार ले आया हूं। सारे तीर्थंकर नाज करेंगे, महावीर का जाया हूं। अरे जैन अहिंसक होते हैं, जैन अहिंसक होते हैं, पर राष्ट्र भक्त बदलाऊंगा। ओम नमो अरिहंतानम हल्दी घाटी में गाऊंगा।
ओम नमो अरिहंताणम हल्दी घाटी में गाऊंगा। महाराणा प्रताप जब चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए तो उनकी शक्ल मिलती थी बड़ी सादरी के सरदार झाला मन्ना से, जिन्हें झालामान कहा जाता है। तो झालामान को जब लगा कि दुश्मनों से चारों तरफ से प्रताप घिर गए हैं तो उन्होंने अनुरोध किया कि प्रताप आप चले जाइए, मैं यहां पर आपका चेहरा मुझसे मिलता है तो मैं आपके रूप में यहां लड़ूंगा। दृश्य बहुत छोटा है, बात बहुत छोटी है, पर उन दोनों के वार्तालाप को मैंने कविता में कुछ ऐसा लिखा है कि शायद मुझे लगे कि मैं इस मिट्टी के कर्ज चुकाने में कुछ समय के लिए सफल हो पाया। निवेदन करता हूं, सुनेगा। जब राणा को बहुसंख्यक अरिदल से घिरते पाया, तब सरदार सादड़ी वाला विद्युत वेग से आया। मुकुट मुझे दो, मुकुट मुझे दो, किसी हाल में तुमको यहां बचाना है। मैं राणा जी सा दिखता हूं, ये दुश्मन को भरमाना है, कहा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने जवाब दिया, मना किया मुकुट देने से। शायद वही योद्धा ऐसा कर सकते हैं। कहा प्रताप ने, प्रिय सुनो, कहा प्रताप ने, प्रिय सुनो, ये अनर्थ नहीं कर पाऊंगा। इस युद्ध क्षेत्र में एक शहादत व्यर्थ नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली तंज कसेगी मुझ पर, दिल्ली तंज कसेगी मुझ पर, हमको भरमाया चला गया। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। तो झालामान ने हाथ जोड़कर कहा, जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो, इतिहासों की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो। जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो, इतिहासों की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो। अरे शिव का सेवक बनकर के कुलराज तुम्हारा करता है, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। राणा बोले, झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, मेरे मुकुट में छुपी मौत को अपनी सखी बना ली। अरे सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, सौगंध सिसोदिया सिंहासन की। रणधीर नहीं देखा मैंने, इस भारत भू पर तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने, इस भारत भू पर तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने। और मैं इस कविता की समाप्ति के बाद सिर्फ यही कह सकता हूं कि हर कुनबे की शौर्य कथा, हर घर में एक विजेता है। मेवाड़ी वो प्रण रखवाला शीश दान कर देता है। ये सम्रांगन, ये पुण्य धरा, मैं इसका गौरव कहता हूं। हर कंकर जिसका शंकर है, मैं उस मेवाड़ में रहता हूं, मैं उस मेवाड़ में रहता हूं।